हाँ भाई बच्चों, आज हम मैथ करेंगे कक्षा 8 और इसमें प्रश्नावली कौन सी करेंगे? 7.2 करने जा रहे हैं प्रश्नावली 7.2। तो इस अध्याय का नाम है घन और घनमूल। तो ठीक है, तो घन और घनमूल पाठ का नाम है। इसमें हमने क्या करना है बच्चों? इसमें हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करेंगे? घनमूल निकालना है। हमने क्या निकालना है? घनमूल। तो घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे तो उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे? पहले इनके गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद इनके हम 3-3 के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, जैसे आपने वर्गमूल में किया था ना, उसमें 2-2 के जोड़े बनाते थे, लेकिन इसमें हमने 3-3 के जोड़े बनाने हैं। तो देखो, पहला ही है जैसे आपके पास 64। तो 64 के आपने क्या करना है? पहले अभाज्य गुणनखंड करने हैं। क्या करना है? ठीक है, 64 के क्या करने हैं? अभाज्य। कितने पे जाएगा 64? 2 पे जाएगा, तो ये आएगा 2, 32। 32 दूना 64 होते हैं। फिर 2 पे 16, फिर 2 पे 8, फिर 2 पे 1। ठीक है, तो ये हमने 64 के कर रहे हैं, ये पहला पार्ट है। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है? इनके 3-3 के पेयर बनाने हैं। ये 3 है ये, और ये 3। तो ये 3-2 जो लिखे हमने, इनके नाम का हम 1-2 लिखेंगे। कितने 2 लिखेंगे? तो हम लिखेंगे 64 का घनमूल। ये 64 का घनमूल का चिन्ह है भाई। घनमूल का चिन्ह है, यहाँ 3 लिखना। वर्गमूल का चिन्ह डाल के उस पर 3 लिखना, तो घनमूल होता है ये। तो 64 का घनमूल आ जाएगा 2 की 3। 64 की ये आ जाएगा 2 की 3 गुणा 2 की 3, और इनका घनमूल। ठीक है, ये 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की 3, फिर 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 की शक्ति 3। ठीक, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणा 8, 8 8 64। 64 का घनमूल। ठीक, तो ये घनमूल जो होता है इससे कैंसिल हो जाता है, 3 इससे भी हो जाएगा, इससे भी। तो क्या बचेगा? 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 बराबर 4। आंसर आ गया आपका। तो 64 का घनमूल क्या आया बच्चों? 4 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम अगले क्वेश्चन कोई भी करेंगे। आप इसको उतार लीजिए अपनी कॉपी में। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, पहले का ही दूसरा पार्ट है। हम 512 के अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा घनमूल निकालेंगे। तो इसमें देखो 512 लिख दिया हमने ये। ठीक है, 512 के हमने अभाज्य गुणनखंड कर लिए भाग विधि से। ठीक है, 2 पे जाया 256 आया, 2 से फिर 2 128, फिर 128 को 2 से भाग दिया 64, फिर 32, फिर 16, 8, 4, 2। तो इस तरह से हमारे पास ये पूरे अभाज्य गुणनखंड आ गए। अब हम वैसे ही करेंगे। गुणनखंड करने के लिए 3-3 के हमने समूह बना लेने हैं, ग्रुप बना लेने हैं इनके। ठीक है, तो हमारे पास क्या आएगा? 512 का गुणनखंड यहाँ लिख लेते हैं हम। 512 का घनमूल कितना आ जाएगा बच्चों? ये इस एक ग्रुप के लिए हम 1-2 लिखेंगे, तो ये आ जाएगा 2। फिर दूसरे ग्रुप के लिए 1-2 और आ जाएगा, फिर तीसरे ग्रुप के लिए 1-2 और। तो कितना आ जाएगा बच्चों? कितना आएगा? 2 दूनी 4 दूनी 8। तो 512 का घनमूल जो है वो आपके पास 8 आंसर आ गया है।
हाँ, तीसरे का आप कोशिश करें, नहीं फिर मैं निकालता हूँ। ठीक है, अगला देख लेते हैं फिर। तो आगे हमारे पास प्रश्न है, पहले का तीसरा भाग है बच्चों, ये 10,648, इसका घनमूल निकालना है हमने। तो घनमूल निकालने के लिए हमने इसको यहाँ पे लिख लिया 10,648। फिर इसको देखा, क्योंकि इसमें इकाई का अंक 8 है तो 2 से भाग हो जाएगा ये। तो ये 2 से भाग होके ये आया 5,324। फिर इसको 2 से भाग दिया, 2,662 आया। अब जो 2,662 है फिर 2 पे जाएगा तो ये 1,331 आ जाता है। फिर 1,331 को अब हमने देखा कि ये ना तो 3 पे जाएगा, 4 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं, तो हमने देखा ये 11 पे जाएगा। फिर तो 11 पे 121 आ गया, फिर 11 पे जाएगा 121, 11 आ जाएगा और फिर 1। तो अब हमने इसका घनमूल निकालना है, तो हम यहाँ पे इसका लिख देते हैं 10,648 का घनमूल कितना आ जाएगा बच्चों, वही 3 हाँ 3 के ग्रुप बनाएंगे। ये 3 का ग्रुप बन गया और ये भी 3 का। तो एक ग्रुप में से हमने एक नंबर को उठाना है, तो 2 गुना 11 22 आपका आंसर। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये घनमूल निकालना था। अब हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। ये उतार लें सभी बच्चे। हाँ भाई बच्चों, आगे आपके पास है क्वेश्चन नंबर पहले का चौथा भाग, 27,000 का घनमूल निकालना है। तो हमने वही करना है, 27,000 के क्या करने हैं, पहले गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड तो 27,000 है जो, तो चाहे 2 पे भी आप बचा सकते हो इसे। ठीक है, लेकिन इसको थोड़ा सा कम छोटा करने के लिए मैंने क्या किया, इसको 3 पे किया पहले। तो 3 पे 3 निम में 27 होते हैं, 3 नाए 27, तो बाकी 3 जीरो ऐसे ही लिख दी, 9,000 पे कट जाएगा ये। फिर 3 तिये 9 होते हैं, तो 9,000 को जब हम 3 से भाग देते हैं तो 3,000 आ जाएगा। ठीक है, फिर 3,000 को 3 से भाग दिया, 1,000 आया। अब 1,000 को आप 2 से भी भाग दे सकते हो, फिर उससे 5 से करना पड़ेगा। तो उसको छोटा करने के लिए थोड़ा मैंने 10 से भाग दे दिया सीधा। तो 10 से 1,000 को भाग देंगे, 100 आ जाएगा। ठीक है, फिर 100 को 10 से भाग दिया हमने तो 10 आया, और 10 को 10 से भाग दिया, 1 आया। तो हमारे पास जो 27,000 का घनमूल है, तो ये क्या आ गया बच्चों, 3 गुना 10, 3 बराबर 30 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये निकालना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न बच्चों, इसका चौथा भाग है 15,625। तो इसका घनमूल देखिए, इसमें 5 पे जाएगा ये, तो 5 पे 3,125 पे जाएगा, फिर 3,125 को 5 से भाग देंगे, 625, फिर 125, 25, 5। तो हमारे पास ये आ गया 5 का घर और 5, तो 2 हमारे पास ग्रुप आ जाएंगे 5 5 के। तो इसका घनमूल आ जाएगा 5 गुणा 5 बराबर 25 आंसर। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। तो अगला प्रश्न है आपके पास बच्चों, इसका छठा भाग 13,824, इसका घनमूल निकालना है आपने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, आप 2 पे बचा सकते हो इसको पहले, लेकिन मैं थोड़ा छोटा करने के लिए इसको 4 पे बचाया। तो जब 4 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा, ध्यान से समझें।
फिर उसके बाद इसको 4 पे 864, फिर 4 पे 216। अब इस 216 को हम 2 पे कर लेते हैं, तो ये 3 बार 2 आ जाएंगे 54 तक। फिर 27 आ जाएगा, 27 जो है 3 पे जाएगा, 9 आएगा, फिर 3 आएगा। तो इस तरह से हम इसका जब घनमूल निकालेंगे तो 3 3 के इसके ग्रुप बनाए हमने, तो ये आ जाएगा घनमूल 4 गुणा 2 गुणा 3 बराबर 24। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बाकी ये जो पार्ट है आपके लिए छोड़ देते हैं, आपने करने हैं खुद। ठीक है, अगर कोई समस्या आई तो आपने बताना है, फिर मैं ये करा दूंगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देंगे। ठीक है, इसको देखो, पहले का है, दूसरा प्रश्न है सत्य और असत्य बताएं। पहला है आपके पास, किसी विषम संख्या का घन सम होता है। तो हम क्या करेंगे, कोई विषम संख्या ले लेते हैं। विषम संख्या का मतलब 3 ले लेते हैं, 3 का घन देख लेते हैं कितना आएगा। 3 का घन कितना होता है, 3 गुणा 3, 3 तिये 9, तिये 27, 3 का घन आता है 27। तो ये कैसी संख्या है, सम है। तो ये कह रहा है सम, तो ये विषम संख्या है, इसलिए ये क्या आएगा, इसका आंसर असत्य है। ठीक है, फिर है, एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता। एक पूर्ण घन जो होता है, पूर्ण घन जैसे आपके पास 10 का घन हम देखते हैं तो 1000 होता है। तो एक पूर्ण घन में अगर 2 शून्य होगी तो वो पूर्ण घन नहीं होगा। तो ये इसलिए ये कह रहा है कि एक पूर्ण घन 2 शून्यों पर समाप्त नहीं होता, तो ये सही कह रहा है। तो इसका आंसर सत्य आएगा। क्या आएगा, क्या आएगा बच्चों, ठीक है, सत्य है। ध्यान से समझे सभी बच्चे। फिर है, यदि किसी संख्या का वर्ग 5 पर समाप्त होता है तो उसका घन 25 पर समाप्त होता है। 5 का घन, 5 का घन देख लेते हैं। 5 का घन कितना होगा भाई, 125। तो ये लास्ट में कितने पे समाप्त हो रहा है, 25 पे। तो ये क्या कह रहा है, सत्य। ये हाँ, किसी संख्या का वर्ग 5 पे समाप्त होता है, किसी संख्या का वर्ग अगर 5 पे समाप्त होता है तो घन 25 पे समाप्त होता है। ठीक है, फिर उसके बाद है, कोई पूर्ण घन नहीं है तो 8 पर समाप्त होता है। अब कोई पूर्ण घन नहीं है, जैसे हम 2 का घन ले लेते हैं तो ये तो 8 होता है। और ये कह रहा है कि पूर्ण घन नहीं है तो 8 पे समाप्त, तो ये क्या है, असत्य है। फिर उसके बाद है, 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों वाली संख्या हो सकती है। अगर 2 अंकों की संख्या लें, 2 अंकों की संख्या लें हम, 2 अंकों की संख्या कौन सी होगी, जैसे 10 है, 10 2 अंकों की संख्या है, इसका घन करें तो 1000 आएगा, 3 अंकों की संख्या है। तो ये कह रहा है कि 2 अंकों की संख्या का घन 3 अंकों की संख्या हो सकता है कि नहीं। तो इसलिए ये सत्य है। फिर है, 2 अंकों की संख्या के घन में 7 या अधिक अंक हो सकते हैं। 2 अंकों की संख्या में 7 अंक हो सकते हैं या उससे अधिक हो सकते हैं। क्या आएगा भाई, क्या आएगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 99 का घन देखना आपने। 99 का घन अगर हम निकालें तो उसमें कितने अंक आएंगे। अगर इसमें अंक आएंगे 7 या 7 से अधिक तो ये सही है,
अगर 7 या 7 से कम रहे तो ये क्या आएगा, असत्य है। तो आप देखें इसको करके और बताएं इसका आंसर क्या है। क्या है, असत्य है या सत्य है? असत्य है, सही कह रहे हो। तो ये असत्य लगा देते हैं। फिर उसके बाद है एक अंक वाली संख्या का घन एक अंक वाली संख्या हो सकता है, क्योंकि एक का घन कितना होता है, ठीक है, एक का घन 1 होता है, 2 का घन भी 8 होता है, यानी एक ही अंक वाली संख्या है, तो हो सकता है, ये सत्य है भाई। ठीक है, तो ये दूसरे प्रश्न के आंसर हैं, ये आपने कर लेने हैं। फिर उसके बाद आपका ये क्वेश्चन तीसरा रह गया एक। ठीक है बच्चों, तो हमने आज 7.2 प्रश्नावली की है। इसमें नए मैथ में हमारे पास प्रश्न नंबर 3 नहीं है। हमारा जो नया मैथ है ना, जो ये पुराने मैथ की एक्सरसाइज है, लेकिन जो नया मैथ है उसमें आपके पास ये 2 ही सवाल थे, तो हमने ये एक्सरसाइज पूरी कर लिया है। ठीक है, फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।